नमस्ते बच्चों, डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल सीता सावंगी ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका अंजलि राघोरते। बच्चों, पिछली ई कक्षा में हम संज्ञा पढ़ चुके हैं और आज हम संज्ञा भाग 2 के अंतर्गत संज्ञा के भेदों को पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ आज का पाठ आप एकाग्रता से श्रवण करेंगे। तो चलिए देखते हैं संज्ञा भाग 2 में संज्ञा के भेद। बच्चों, आपको याद है ना कि पिछली ई कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा था? तो एक नज़र डालते हैं। कल हमने चित्र की सहायता से व्यक्ति, प्राणी, वस्तु एवं भावों के नाम पढ़े और इसी के आधार पर हमने संज्ञा की परिभाषा भी पढ़ी और उसके 3 भेद भी देखे। तो आज हम इन भेदों को बारी बारी व्यापक रूप से देखने वाले हैं। तो आइए, बारी है सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चित्र देखिए, यह है रानी लक्ष्मीबाई का चित्र। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब रानी लक्ष्मीबाई कहने के बाद सिर्फ यही दिखाई देगी, दूसरा तो कोई दिखाई नहीं देगा, इसलिए यह एक विशेष नाम है। यह है लाल किला, यह है फल सेब और यह घोड़ा है, लेकिन कौन सा घोड़ा है? ये अरबी घोड़ा। अब अरबी घोड़ा कहने के बाद हमें कोई और घोड़ा नजर नहीं आएगा। तो ये सब क्या है? विशेष नाम है। तो चाहे ये वस्तु के हो, प्राणी के हो, स्थान के हो या किसी व्यक्ति के हो, लेकिन ये नाम विशेष होते हैं, इसीलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखें। राम, मोहन, मुंबई, कौवा, मोर, डस्टर और गंगा नदी। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से वस्तु और प्राणी की जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है पंछी, किताब, लड़का, नदी। ये चारों नाम ऐसे हैं जैसे कि पंछी, पंछी कहने के बाद सारे ही पंछी दिखाई देंगे, कोई एक पंछी तो दिखाई नहीं देगा, यानी ये पंछी अपनी सारी जाति का बोध कराता है। ये किताब अपनी सारी जाति का बोध कराती है। लड़का, नदी, यह भी अपनी अपनी जाति का बोध कराते हैं। पंछी कहने के बाद सारे पंछी आ गए, किताब कहने के बाद सारी किताबें आ गई, लड़का सारे लड़के आ गए और नदी कहने के बाद सारी नदियां आ गई। तो ये अपनी अपनी जाति का बोध कराते हैं। आइए इसके उदाहरण देखें। नदी, भाषा, शहर बहुत सारे हैं, लेकिन शहर कहने के बाद सारे ही शहर नजर आते हैं, गांव और मिठाई। अब है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और स्थान के गुण, दोष या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो पहला क्या है ये भाव? कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार नाम है, ये तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन हमें इसमें भाववाचक संज्ञा निकालनी है। तो जैसे कि यहाँ पर कहा है कि गुण, दोष और अवस्था। अब कुतुब मीनार का गुण है कि वह ऊंचा है, तो ये जो ऊंचा शब्द है ये हो गया इसका भाव। तो कुतुब मीनार बहुत ऊंचा है, में ऊंचा, यह हो गया भाववाचक संज्ञा। आदमी बूढ़ा है तो बुढ़ापा जीवन का अभिशाप है, बुढ़ापा हो गया भाववाचक संज्ञा। अंगूर में मिठास है। अब ये अंगूर है, हमें पता है फल का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर मिठास जो है वह है भाववाचक संज्ञा। एक बात और मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो भाववाचक संज्ञा है वह दिखाई नहीं देती है, उसे एक तरह से महसूस करना होता है, उसका एहसास करना होता है, यह हमें सोचनी होती है। ठीक है, तो यह हो गया भाववाचक संज्ञा।
दिखाई नहीं देते से मतलब है इनके गुण दोष हमें दिखाई देते हैं। ये मान के चलिए कि यह निर्जीव अवस्था में होती है, इनके गुण दोष और उनकी अवस्था सिर्फ दिखाई देती है। जैसे कि ये आदमी है, बूढ़ा है, तो बुढ़ापा इसकी क्या हो गई, अवस्था। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। वीरता, बचपन, लंबाई, चोरी और सुंदरता। आशा करती हूँ बच्चों आपको आज का पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब समय है गृह कार्य का। लीजिए अपनी कॉपी पेन और हल कर लीजिए अपना गृह कार्य। आज का गृह कार्य है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण लिखिए, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाइए। नीचे में कुछ शब्द दिए हैं, उनको वे सारे के सारे जातिवाचक है, इनसे आपको क्या करना है, भाववाचक संज्ञा बनाना है। क्यों बच्चों, है ना आसान गृह कार्य? मुझे विश्वास है कि आप अपना गृह कार्य आसानी से कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।